हम बात करने वाले हैं कि यदि आप एसबीआई बैंक में एफडी कराना चाहते हैं तो आपका क्या इंटरेस्ट रेट होगा और यदि आप सीनियर सिटीजन में हैं तो आपका क्या इंटरेस्ट रेट हो सकता है। यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन में हैं तो क्या इंटरेस्ट रेट होगा, या फिर आप एनआरआई हैं तो फिर भी आपको क्या इंटरेस्ट रेट रख रख सकता है। और तीसरी बात, आपको कितना समय के लिए एसबीआई में एफडी कराना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या हो सकता है, मिनिमम टाइमिंग क्या होता है, मैक्सिमम टाइमिंग क्या होता है, और आपको मिनिमम कितना अमाउंट आपको एफडी कराना है चाहिए, तब आपको बेस्ट बेनिफिट मिल पाएगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखें, तो यदि हम एसबीआई में यदि हम एफडी की देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लोगों को एसबीआई में एफडी मिलता है वो 3.5 से लेकर के 7.25% तक मिलता है। मतलब 3.5 उनको मिलता है जिनके पास सेमी अकाउंट है, और 7.25 जो मिलता है उनको मिलता है जिनके पास एफडी अकाउंट है। लेकिन हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन में उनको 4.7 अकाउंट पर 4% का, और जो कि एफडी अकाउंट है 7.7% तक का मिलता है, जो कि 0.5% अधिक होता है। बाकी जो भी यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे, जो दोनों की टाइमिंग होती है, जो नॉर्मल लोग एफडी कराते हैं या फिर सीनियर सिटीजन कराते हैं, उनकी जो टाइमिंग होती है वो 7 दिन से लेकर के मिनिमम 10 साल, मतलब मैक्सिमम 10 साल की होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम जो इंटरेस्ट रेट है, वो अगर आप देखते हैं कि 444, मतलब कि 444 दिन में यदि आप एफडी कराते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 444 दिन का है वो 31 मार्च 2025 तक इसका लास्ट डेट है। यदि आप इसमें एफडी कराना चाहते हैं तो पहले ही एफडी आप करा लीजिए। देखिए 444 दिन जो टाइमिंग है ना एफडी का, तो इसमें सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि नॉर्मल लोगों को 7.25 तक का मिल रहा है, 7.25 या फिर 7.5 तक का, इतना जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो नॉर्मल लोगों को मिल रहा है। बाकी जो सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 8% या 8% से भी ऊपर मिल रहा है एफडी पे इंटरेस्ट रेट। और हम बता दें आपको, गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, कैनरा, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उन पर अगर मैं बता दूं कि 8% इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिल रहा है, रेयर मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। जो कि आप यदि स्मॉल फाइनेंस बैंक एनबीएफसी में जाएंगे तो वहाँ पर किसी मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर मतलब फिक्स नहीं मिल रहा है, मतलब कि वो वहाँ पर फ्लैक्चुएट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका जो फिक्स होता है कि 8% है, तो आपके 4 साल 5 साल तक अगर एफडी है तो वहाँ पर भी आपको 8% ही मिलने वाला है। लेकिन वहाँ पर अगर किसी और बैंक में, जैसे एनबीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जहाँ पर आपको 8% से ऊपर मिल रहा है, जैसे 8.5 पे ही मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद मार्केट को देख करके वो घटा बढ़ा देते हैं, जैसे कि मान के चलिए 7.5% कर देंगे, 7% कर देंगे, या 6% भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो बैंक है उन पर एकदम फिक्स है, एक बार लॉक हो जाता है कि नहीं, आपको इतना साल के लिए इतना ही एफडी मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस एफडी पर जो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग पीरियड जो करंट टाइम में जो यहाँ पर ऑफर आया हुआ है, इस पर आपको 8% तक, जो सीनियर सिटीजन को 8% तक, नॉर्मल इंसान को 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल के लिए यदि आप एफडी कराते हैं, यहाँ पर यो जो हमने बताया 8% या 8% या फिर 7.5%, ये 444 दिन पर था। लेकिन यदि आप 365, मतलब कि 1 साल के लिए कराते हैं तो आपको 6.8% था। बाकी यहाँ पर 2 साल के लिए कराते हैं 7% था, 3 साल कराएंगे तो यहाँ पर 6.75% है, 4 साल के लिए कराएंगे तो 6.5% है, 5 साल के लिए कराएंगे तो 6.5% है, और टैक्स सेविंग एफडी होती है उसको कराएंगे तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैंने बात किया था 444 का, ये 444 जो है ये फिक्स है। यदि आप इस पर एफडी कराएंगे तो यहाँ पर फिक्स रिटर्न आपको मिलने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर आप एक बार कंपेयर कर लीजिए कि यदि आप 7 से 45 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 3.5 का मिल रहा है, सीनियर सिटीजन है तो 4% मिल रहा है। यदि आप 180 दिन कराते हैं तो 5.5%, यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 6%। यदि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 से 210 दिन के लिए कराते हैं तो 6.25%, यदि सीनियर सिटीजन है तो 7.5%, यहाँ पर 1 साल के लिए कराते हैं तो 6.5%। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 7% मिलेगा, यदि 1 से 2 साल कराते हैं तो 7% मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब सीनियर सिटीजन है तो 7.25% मिल रहा है। यदि 2 से 3 साल के लिए कराते हैं तो 7%, यदि सुपर सीनियर सिटीजन है तो 7.5%, यदि 3 से 5 साल कराते हैं तो 7.25%, यदि उससे ज़्यादा कराते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 7.5%, यहाँ पर 5 से 10 साल कराते हैं तो 6.5%, उससे ज़्यादा अगर सीनियर सिटीजन कराते हैं तो यहाँ पर 7.5%। और यहाँ पर एक अमृत कलश योजना है जो कि 400 दिन की होती है, वो जो है उसमें कराते हैं तो 7.10% है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.6%
आपको मिलने वाली है सीनियर सिटीजन में, और 444 दिन जैसे कि मैंने आपको बात किया था उस पर अगर आप एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आप 7.25 या फिर 7.5 भी मिल जाता है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 7.75 मिल रहा है या फिर 8% तक भी मिल जाता है। ब्रांच जाकर के आप बात करेंगे तो आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यदि आप एफडी कराना चाहते हो तो कम से कम आपकी एज जो है 18 साल की होनी चाहिए। यदि आप 18 साल से कम है तो आप अपने पेरेंट के साथ एफडी करा सकते हैं। यदि आप जो है इंडियन निवासी हैं, जो कि इंडियन रेसिडेंट इंडियन है, भारतीय निवासी हैं, तो आप यहाँ पर एफडी करा सकते हैं। यदि विदेशी है, एनआरआई हैं, तो आपको यहाँ पर एफडी कराने तब पर भी एफडी करा सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वहाँ पर कम मिलने वाला है कंपेयर टू जो भारतीय निवासी यदि आप हैं। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो गाइस, यदि आप एसबीआई में एफडी कराते हैं तो कम से कम मिनिमम बैलेंस आप 1000 से भी एफडी करा सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बैंकों में 5000 या 10000 की मिनिमम एफडी करानी पड़ती है। तो लेकिन आप एसबीआई में एफडी कराना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 की एफडी करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम आधार कार्ड, आपको पैन कार्ड देना पड़ सकता है। बाकी बिजली का बिल भी अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको देना पड़ेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन में आते हैं तो आपकी, यदि आप सीनियर सिटीजन मतलब कि 60 प्लस आपकी एज आती है तो आप जो है वहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं 5% का, 0.5% का। यदि आप सीनियर सिटीजन में आते हैं तो 7.5 क्या 0.7 या 0.8% तक का आपको बेनिफिट मिल जाता है। बाकी यदि आप टेक सेविंग एफडी कराते हैं जहाँ पर एक उसमें कुछ अलग, उसका रूल कुछ अलग होता है, उसमें यदि आप न्यूनतम जो डिपॉजिट होती है या फिर टेन्योर होता है उसका थोड़ा अलग होता है। ब्रांच में जाकर के जो टैक्स सेविंग एफडी के बारे में पता करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि कुछ कुछ बैंकों में जैसे कि यहाँ पर न्यूनतम जमा राशि मिनिमम 5,000 होनी चाहिए। आप कम से कम 5 साल के लिए अगर टैक्स सेविंग एफडी है तो कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ टेन्योर बनाया जाता है। बाकी आप एफडी से रिलेटेड किसी भी बैंक की जानकारी लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उसकी वेबसाइट पर विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप ब्रांच में भी जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है यदि आप एफडी कराते हैं। तो देखिए, आपको जो नॉर्मली है जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि आपकी एक पहचान पत्र होता है। तो उसमें जैसे आप पहचान पत्र का मतलब आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट, और फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तब पर भी आप लगा सकते हैं पहचान पत्र के तौर पे। लेकिन यहाँ पर एक आता है रेसिडेंट प्रूफ, मतलब कि एड्रेस प्रूफ। तो वहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कि कम से कम आपका जो भी आप पहचान पत्र लगाएं उस पर एड्रेस लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पैन कार्ड नहीं लगा सकते हैं। बाकी आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली का बिल, पानी का बिल या टेलीफोन बिल इत्यादि ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इस पर आपका एड्रेस प्रूफ होता है। बाकी आप यहाँ पर आप फ़ोटो आपको कम से कम 2 से या 4 फ़ोटो लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप बैंक आपको जैसा कहेगा, आप चाहेंगे बैंक में सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा आपको कितना फ़ोटो लगेगा। बाकी यहाँ पर जैसे बैंक कहेगा वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप या फिर RTI पर फॉर्म 60 आपको फिलअप करना होगा बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी बैंक में आपको एक फॉर्म, जब भी एफडी कराएंगे तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑनलाइन कराएंगे तो ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप करना होगा, ऑफलाइन कराएंगे तो ऑफलाइन आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। बाकी आपको नॉमिनी जरूर डाल देना है। जब भी आप एफडी कराएं तो कम से कम आपकी नॉमिनी जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी क्या होगा। इसीलिए कम से कम एक नॉमिनी जरूर होना चाहिए, जिससे कि आपको कुछ हो जाता है तो उस नॉमिनी को पैसा आसानी से मिल जाए। अब हम यहाँ पर गाइस कुछ एफडी का इंटरेस्ट रेट चेक कर लेते हैं। यदि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 1000 रुपये की अगर हम एफडी 10 लाख रुपए की यदि हम एफडी कराते हैं तो 10 लाख का अगर हम 7% के इंटरेस्ट लेते हैं 5 साल के लिए, तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 4,14,778 रुपये मिलने वाला है। हमने 10 लाख रुपये जमा किए तो मतलब टोटल हमें जो मिलने वाला है 14,14,000 रुपये के आसपास हमें मिलने वाला है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम 8 लाख रुपये यदि एफडी कराते हैं तो 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 1,85,000 मिलेगा, जो कि हमने 8 लाख जमा किया था। टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा 9,85,151 रुपये। उसी तरीके से आप देख सकते हैं 3 लाख के हिसाब से यदि हम एफडी कराते हैं 3 लाख रुपये पे और हम 7.8% के आसपास इंटरेस्ट रेट रख लेते हैं और यहाँ पर 3 साल के लिए रखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें 78,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला है। और यहाँ पर 3 लाख रुपये हमने जमा किया था, टोटल हमें मिलेगा 3,78,000। और वहीं पर हमने जो टेन्योर जो अमाउंट और टाइमिंग सेम किया है, सिर्फ और सिर्फ
7.3% का हमने डिफरेंस कर दिया, कम कर दिया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए तो हम यहाँ पर टोटल हमारा अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था। बाकी हमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 78,000 हमने, जो कि मात्र 0.3% हमने यहाँ पे कम किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78,240 रुपये मिला है। यहाँ पे लगभग 75,000 के आसपास हमें मिल रहा है यहाँ पर, इतना पर थोड़ा सा कम करने पर। बाकी यहाँ पर आप ओवरऑल देखेंगे तो 3,74,000 रुपये हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करीब 3 लाख रुपए हमें एफडी पे यहाँ पे मिल रहा है 7% के हिसाब से। यहाँ पे 3 साल के लिए अगर देखेंगे तो रिटर्न हमें जो मिलेगा वो करीब 69,000 का मिल रहा है, जो कि 3 लाख पे 69,000 मतलब 3,69,000। बाकी यहाँ पे 5 लाख के हिसाब से अगर हम देखें तो 7% के हिसाब से हमें यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल के लिए मिल रहा है। तो हमें 5 लाख के हिसाब से 1,15,000 रुपये मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमें अमाउंट मिल जाएगा वो 6,15,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए हमने एफडी कराया है। 3 लाख पे यहाँ पे 8% के हिसाब से 3 साल के लिए अगर एफडी कराते हैं तो 3 लाख पे हमें 80,000 रुपये मिल जाएगा। टोटल अमाउंट में 3,80,473 रुपये मिल जाएगा। बाकी 3 लाख रुपये पे यदि हम 8.5% का निकालते हैं तो 3 साल में हमें मिल जाएगा 3 लाख पर 86,106 रुपये, मतलब टोटल मिल जाएगा 3,86,106 रुपये। ठीक उसी तरीके से अगर हम 3 लाख पे अगर हम 4.5% के हिसाब से 7.4% के हिसाब से निकालते हैं 3 साल पे, अगर हम 3 साल पे निकालते हैं 3 लाख का, तो हमें टोटल मिलेगा 73,812 रुपये। हमें ओवरऑल जो अमाउंट मिल जाएगा 3,73,812 रुपये। वहीं पर अगर हम 3 लाख रुपये का अगर हम 7% के हिसाब से निकालें तो यहाँ पर 3 साल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट हमने 3 लाख इन्वेस्ट किया और 69,432 रुपीज़ मिला है। यहाँ पे ओवरऑल जो है 3,69,432 रुपीज़ हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कोई भी अमाउंट यहाँ पर एफडी लिखेंगे, क्रोम पे लिख देंगे एफडी ग्रो करके लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका एक नया जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर अमाउंट होगा डाल करके, जो इंटरेस्ट रेट डाल करके यहाँ पे टेन्योर अपना चूज़ करके आपका जो अमाउंट होगा, बेनिफिट होगा, वो सारे बेनिफिट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ग्रो का आपको एफडी क्रोम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।